हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन में बैटरी लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। आपके आईफोन में ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं जो अननेसेसरी बैटरी को ड्रेन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वाईफाई असिस्टेंट। जी हाँ, आपके फ़ोन में एक वाईफाई असिस्टेंट का सेटिंग है। तो क्या होता है कि जब भी आपके फ़ोन में वाईफाई का सिग्नल लो मोड पे हो जाता है, यानी वाईफाई का सिग्नल कम्प्लीटली वीक आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है वो आपके मोबाइल 3G के टावर पे स्विच हो जाएगा। तो उसके लिए आपको वाईफाई असिस्टेंट जो है उसे ऑन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में से जाके आपको जाना है मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा सेटिंग्स में आप जब स्क्रॉल करेंगे, हो सकता है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो उसके हिसाब से कोई सेटिंग ऊपर या नीचे कोई ऐसे हो। आप उसे स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे है वाईफाई असिस्ट। तो आपको इसे ऑन रखना है। तो ऑन रखने से क्या होगा कि जब भी आपको वीक वाईफाई सिग्नल मिल रहा है तो अपने आप आपका जो फ़ोन है वो वाईफाई में से मोबाइल 3G सिग्नल पे स्विच हो जाएगा। क्या होता है कि वीक सिग्नल की वजह से आपका फ़ोन बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। वो कॉन्स्टेंटली वाईफाई के साथ कांटेक्ट में रहने की कोशिश करता है। इसलिए हो सकता है कि आपकी बैटरी है उस टाइम पे वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर ले। तो ये एक सेटिंग है, इसे आप अनेबल कर सकते हैं। और बाद में आप अपना जो मोबाइल डेटा है उसे ऑन करके रखिए। तो जब भी आपके नज़दीक वाईफाई सिग्नल ऐसा लगेगा कि वीक सिग्नल है, तो अपने आप वो वाईफाई असिस्टेंट ऑन होने की वजह से 3G पे स्विच हो जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन है लो पावर मोड। आपको अपने आईफोन में लो पावर मोड को ऑन करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत है और लॉन्ग टाइम आप थोड़े टाइम पे चार्जिंग कुछ कर नहीं सकते, तो आप मैन्युअली लो पावर मोड ऑन कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि लो पावर मोड जब आपकी बैटरी का लेवल 20% से लो हो जाता है तो मैसेज दिखाता ही है कि आपको लो पावर मोड ऑन करना है कि नहीं। लेकिन आप मैन्युअली भी लो पावर मोड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत है तो आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में से जाके बैटरी बैटरी में से यहाँ पे एक ऑप्शन है लो पावर मोड, आप देख रहे हैं। तो आपको सिर्फ लो पावर मोड को ऑन कर देना है। जैसे आप लो पावर मोड को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बैटरी का इंडिकेटर टॉप में जो है वो येलो कलर का है। तो येलो कलर के इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फ़ोन है अभी लो पावर मोड में चल रहा है। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है लो पावर मोड के लिए, आप डिटेल में उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसने कितनी बैटरी कंज्यूम की है। यहाँ पे स्टेटिस्टिक दिखा रहा है कि लास्ट 7 डेज और 24 आवर्स में कितनी बैटरी कंज्यूम कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू हुई है। और यहाँ पे मैं ये टैप कर दूंगा तो मुझे ये भी बताएगा कि कौन सी एप्लीकेशन कैसे बैटरी कंज्यूम कर रही है। कोई एप्लीकेशन ऐसी होती है जो बैकग्राउंड में भी वर्क करती है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मेरी एक नोट्स एप्लीकेशन है, वो 18 मिनट जो है ऑन स्क्रीन एक्टिविटी हुई और 9 मिनट्स उसने कुछ बैकग्राउंड में डेटा सिंक्रोनाइज़ किया मेरे दूसरे डिवाइस के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे व्हाट्सअप दिखा रहा है कि 3 मिनट्स मैंने ऑन स्क्रीन एक्टिविटी की, लेकिन यहाँ पे फिर और 3 मिनट और बैकग्राउंड में भी एक्टिविटी हुई। तो ये कुछ स्टेटिस्टिक की वजह से आपको पता चलता है कि कौन सी एप्लीकेशन में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो ये एक ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है। जब भी आपको ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत हो लो पावर मोड ऑन कर दीजिए, तो जो भी ये बैकग्राउंड एक्टिविटी है वो सब स्टॉप हो जाएगी जब तक आपका लो पावर मोड है तब तक। और आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होने से रुक जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी बैटरी लाइफ एक्सटेंड होगी और 1 घंटे 2 घंटे तो कुछ बैटरी ज़्यादा चलेगी। ये आप जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो जब भी आपके फ़ोन में 20% होता है तो अपने आप मैसेज तो आता ही है और आप उसे ऑन कर सकते हैं। GUI के थ्रू कुछ ऐसी मोशन इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप अपना आईफोन मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो वॉलपेपर हो है वो स्लाइडली अप और डाउन मूव हो रहा है। तो इसे पैरेलल एक्स इफेक्ट कहते हैं।
तो ये कुछ ऐसी इफेक्ट होती है जो बहुत सारी जगह होती है, जो जनरली जब आपका फ़ोन मूव करता है तो उस टाइम पे वो स्लाइडली मूवमेंट वगैरह करता है। तो क्या होता है कि उसके लिए भी कुछ फ़ोन को कंटिन्यूसली डिटेक्ट करना पड़ता है कि आप कैसे फ़ोन वगैरह पोजीशन में मूव कर रहे हैं या आप कुछ एंगल पे है, तो उसके हिसाब से ये वॉलपेपर वगैरह उसे मूव करते हैं। तो ये जो मोशन इफेक्ट है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बैटरी का कुछ सेविंग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में से आपको जाना है जनरल में। जनरल में एसेसिबिलिटी ऑप्शन है, एसेसिबिलिटी में आपको जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेटिंग है रिड्यूस मोशन, तो अभी ऑफ है। ऑफ है मतलब है कि अभी मोशन रिड्यूस एक्टिव मीन्स फंक्शनैलिटी नहीं है, यानी जो भी मोशन इफेक्ट वगैरह है वो नॉर्मली चल रही है। तो आपको यहाँ से जाके उसे ऑन करना है। तो ऑन करने से क्या होगा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मैसेज दिया है रिड्यूस द मोशन ऑफ द यूज़र इंटरफेस इंक्लूडिंग द पैरेलैक्स इफेक्ट ऑफ आइकॉन। तो आपकी स्क्रीन पे जैसे मैंने अपनी स्क्रीन पे जैसे बताया आइकॉन या फिर मैंने वो वॉलपेपर वगैरह कुछ बताया, तो जो मोशन इफेक्ट हो रहे हैं वो सब मोशन इफेक्ट रिडक्शन ऑन हो जाने की वजह से वो ऑफ हो जाएगी। तो आप देखेंगे अभी कुछ ऐसा वो मोशन हो नहीं रहा है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आपकी बैटरी लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। बैटरी लाइफ सेव करने के लिए और एक ऑप्शन है कि आप अपने फ़ोन में डायनामिक जो वॉलपेपर होता है आप उसे सेट मत कीजिए। आप कोई भी स्टैटिक वॉलपेपर ही सेट कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने जब सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में से वॉलपेपर वॉलपेपर पे आप जब जाएंगे तो चूज़ न्यू वॉलपेपर। स्टिल्स में क्या होता है कि जो भी वॉलपेपर आप चूज़ करते हैं वो स्टैटिक होते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। लेकिन ये जो डायनामिक वॉलपेपर है होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ पहला ही एक वॉलपेपर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप बबल्स आए और आप देखेंगे धीरे धीरे वो मूव हो रहे हैं। तो क्या होता है कि इसे मूवमेंट और ये जो एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा बैटरी का यूज़ करना पड़ता है। तो आप अगर डायनामिक वॉलपेपर नहीं सेट करेंगे तो इसकी वजह से भी आपके फ़ोन में कुछ बैटरी का सेविंग हो सकता है। तो आप कोई भी स्टैटिक वॉलपेपर चूज़ कर लीजिए, और डायनामिक वॉलपेपर के कंपेयर में जो स्टैटिक वॉलपेपर होते हैं वो कम बैटरी कंज्यूम करते हैं। और एक ऑप्शन है कि आप अपने फ़ोन में ब्राइटनेस जो है उसे ऑटो पे रख सकते हैं। ऑटो पे ब्राइटनेस रखने से क्या होगा कि आप जब भी लो लाइट में काम कर रहे हैं तो उस वक्त आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस अपने आप कंट्रोल हो जाएगी और लो हो जाएगी। आप जब सनस्क्रीन में जा रहे हैं आउटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है, तो आपकी जो स्क्रीन है उसे ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे ब्राइटनेस अपने आप हाई हो जाएगी। तो ब्राइटनेस ऑटो पे पे रखने के लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में से जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन्युअली तो आप यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस अगर ऑन कर दें तो आपके रूम में या आप जो भी एनवायरनमेंट में है वो एनवायरनमेंट के अनुसार आपकी स्क्रीन में जितनी भी ब्राइटनेस की नॉर्मल ज़रूरत है वो अपने आप वो जो लेवल है वो सेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैन्युअली तो मैंने इतना रख दिया है मेरे जो रूम के लाइटिंग के हिसाब से, लेकिन क्या होगा कि मैं ऐसे यूज़ करूँगा तो ब्राइटनेस हाई होने की वजह से अननेसेसरी जो मेरे फ़ोन में बैटरी है उसका कंजम्पशन होगा। लेकिन अगर मैं उसे ऑटो पे रख देता हूँ तो अपने आप वो लेवल ब्राइटनेस का मेज़र करके मेरे फ़ोन की जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस सेट कर देता है। तो ये भी एक तरीका है कि इसकी वजह से आपके फ़ोन में काफ़ी हद तक बैटरी का सेविंग हो सकता है। बैटरी सेविंग के लिए एक और ऑप्शन है कि आप जब भी ज़रूरत नहीं है तो ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अभी मेरे फ़ोन में ब्लूटूथ ऑफ है, जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ। जब भी आपको ऐसी ज़रूरत हो तभी आप ब्लूटूथ को ऑन कीजिए। क्या होता है कि ब्लूटूथ ऑन होने की वजह से कंटिन्यूसली उसको एक और टास्क, उसके ब्लूटूथ के जो सेंसर है उसे कॉन्स्टेंटली ऑन रखने पड़ते हैं। तो आप जैसे कोई फाइल ट्रांसफ़र या एयरड्रॉप के थ्रू ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं तभी आप उसे ब्लूटूथ को ऑन कर दीजिए, और जब भी आपको ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है तब आप उसे ऑफ कर दीजिए। जनरली क्या होता है कि आप कभी जो वायरलेस हेडफोन वगैरह कुछ यूज़ करते हैं उस वक्त ब्लूटूथ की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप हेडफोन का यूज़ कर रहे हैं वायरलेस,
तो उस वक्त आप उसे ऑन कर दीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत नहीं है तो उसे ऑफ़ कर दीजिए। ये ब्लूटूथ ऑफ करने से काफ़ी हद तक आपकी फ़ोन की बैटरी का सेविंग हो सकता है। बैटरी सेविंग के लिए एक और अच्छा ऑप्शन है। आप उसे अगर इफ़ेक्टिवली यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी सेविंग हो सकती है, और वो है 4G। जब भी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अपने फ़ोन में 4G का जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर दीजिए, या फिर 3G मोड पे स्विच हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे हो सकता है। जैसे आपके फ़ोन में 3G 4G सब सपोर्टेड है, तो आपको जब भी ज़रूरत है तभी आपको 4G मोड पे स्विच होना है, अदरवाइज़ आप उसे नॉर्मल 3G या 2G मोड पे रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जब भी मोबाइल डेटा की ज़रूरत हो तभी आप उसे ऑन कीजिए। लेकिन इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे 4G 3G सेटिंग्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है मोबाइल डेटा में। मोबाइल डेटा में आप जाएंगे तो वहाँ से एक ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है मोबाइल डेटा ऑप्शन, रोमिंग ऑफ रखा है अभी मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे वॉइस एंड डेटा 3G। तो आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है 2G 3G और 4G। अगर आपको सही में ज़रूरत है 4G की स्पीड यूज़ करने की तो ही आप उस 4G नेटवर्क के पे स्विच हो जाइए, अदरवाइज़ आप उसे नॉर्मल 3G मोड रखिए, क्योंकि 3G में भी कुछ बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं। आप नॉर्मली कोई ईमेल एक्सेस कर सकते हैं, इवन वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसा कोई है नहीं कि 3G में स्पीड कम आएगी और आप वीडियो नहीं देख सकेंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जब भी आपको ज़रूरत है रियली 4G की, तब आप उसे ऑन कर दीजिए। तो इससे भी काफ़ी हद तक आपकी बैटरी का सेविंग हो सकता है। बैटरी सेविंग के लिए एक और ऑप्शन है कि आपको जब ज़रूरत नहीं है तो आप अपना वाईफाई ऑफ कर दीजिए। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है, क्योंकि आप जब कॉन्स्टेंटली वाईफाई को ऑन रखते हैं तो क्या होता है कि आपके फ़ोन में वाईफाई के जो सिग्नल है वो कॉन्स्टेंटली आपके राउटर के साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं, और आप जब भी फ़ोन लेके राउटर से दूर जाते हैं नज़दीक आते हैं तो सिग्नल वीक या कम हो जाते हैं। उसकी वजह से उसको कॉन्स्टेंटली बैटरी का कंजम्पशन रहता ही है। तो अगर आपको सीरियसली ज़रूरत नहीं है इंटरनेट यूज़ करने की वाईफाई के थ्रू, तो सजेशन है कि आप वाईफाई को ऑफ़ कर दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ से भी आप ऑफ़ कर सकते हैं, और सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स में से भी डायरेक्टली जो ऑप्शन है वहाँ पे आप जाके वाईफाई को ऑफ कर दीजिए। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है कि आप बैटरी का सेविंग कर सकते हैं। बैटरी सेविंग के लिए एक और ऑप्शन है कि आपको बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रही है और कुछ डेटा फेच हो रहा है, आपको उसे ऑफ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में से जब जाएंगे जनरल, तो जनरल में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे फ़ोन में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन है। तो ऑन है उसका मतलब क्या है कि जब मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ उस वक्त भी कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जो सर्वर में से डेटा फैच कर सकती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने 2 एप्लीकेशन है उसे ऑन रखा है। तो उससे क्या होगा कि वैसे तो मेरे फ़ोन में इतनी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो डेटा फैच कर सकती है बैकग्राउंड में, लेकिन मैंने उन सब को ऑफ कर दिया है, और सिर्फ 2 एप्लीकेशन जो मुझे लगती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की है उसे ही ऑन रखा है। तो ये 2 एप्लीकेशन ही बैकग्राउंड में डेटा फैच कर लेगी। बैकग्राउंड में डेटा फैच करने में बहुत सारी बैटरी का कंजम्पशन होता रहता है, और कॉन्स्टेंटली आपका फ़ोन एप्लीकेशन वगैरह जो है वो डेटा फैच करती रहती है। तो इसे अननेसेसरी, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन है, अगर मैं सबको ऑन कर दूंगा तो मेरा फ़ोन साइड में पड़ा है फिर भी वो कॉन्स्टेंटली डेटा फैच करती रहेगी। तो बेटर ये है कि अगर आपको इतनी बहुत सीरियस ज़रूरत नहीं है तो इसे ऑफ कर दीजिए, तो आपकी बैटरी फ़ोन में काफ़ी हद तक बैटरी का सेविंग हो जाएगा। बैटरी सेविंग के लिए दूसरा एक ऑप्शन है, आपको लोकेशन सर्विस ऑफ कर देनी है। जी हाँ, लोकेशन सर्विस के थ्रू भी बहुत सारी बैटरी का कंजम्पशन होता रहता है। तो आप यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। आप जब सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइवेसी। जैसे प्राइवेसी में गए तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने अपने फ़ोन में लोकेशन सर्विस ऑन रखी है। तो लोकेशन सर्विस ऑन रखने से क्या होगा कि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है वो लोकेशन सर्विस का यूज़ कर रही है। तो
कॉन्स्टेंटली वो लोकेशन, आपका जो फ़ोन का जो लोकेशन है वो ट्रेस करती रहेगी और उसकी एक्टिविटी उसके हिसाब से होती रहेगी। तो आपको अगर सीरियसली बैटरी का सेविंग करना है तो इसे ऑफ कर दीजिए। या तो फिर एक दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक एप्लीकेशन के साथ ऑप्शन है ऐप स्टोर, जैसे यहाँ पे वाइल यूजिंग, दूसरी एक एप्लीकेशन कैमरा, फाइंड फोन समथिंग वाइल यूजिंग, जियो टारगेट नॉट ऑलवेज और समथिंग। तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। अंदर जाके यहाँ पे ऑप्शन है, यानी आपके फ़ोन में लोकेशन सर्विस ये एप्लीकेशन कब एक्सेस कर सकती है। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि नेवर या वाइल यूजिंग ऐप। तो क्या होगा, जैसे ये ऑप्शन कर दिया तो जब भी मैं ये एप्लीकेशन ओपन है और यूज़ कर रहा हूँ उसी वक्त लोकेशन सर्विस एक्सेस होगी, अदरवाइज़ लोकेशन सर्विस एक्सेस नहीं होगी। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से लोकेशन सर्विस ऑन करके और यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। या तो और ऑप्शन है आप इसे कम्प्लीटली ऑफ ही कर दीजिए तो सारी लोकेशन सर्विस ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे पूछेंगे कि ये एप्लीकेशन में जो फंक्शनैलिटी है लोकेशन बेस्ड वो काम नहीं करेंगी। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से या तो इसे ऑन रखिए और एप्लीकेशन के ऊपर पर एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन रख दीजिए। तो इससे भी काफ़ी हद तक बैटरी का सेविंग हो जाता है। बैटरी सेविंग के लिए एक और ऑप्शन है कि आपको सीरी ऑफ कर देना है। अगर आप सीरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसे ऑफ कर दीजिए। सिंपल तरीका है, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में से जाके जनरल में आप यहाँ पे देखेंगे कि सीरी में आप जाएंगे तो यहाँ पे मैंने भी ऑफ कर रखा है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है फ़ोन में वो यूज़ करने की। लेकिन आपको जब ज़रूरत है तो आप उसे ऑन कर दीजिए। ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा सीरी सेंड इन्फॉर्मेशन लाइक योर वॉइस इनपुट कॉन्टेक्ट लोकेशन टू एप्पल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। तो क्या है कि जब भी आप सीरी ऑन करेंगे तो आप जो भी बोल रहे हैं वो सिग्नल वॉइस वगैरह जो है वो सीरी के थ्रू एप्पल के सर्वर पे जाएंगे और यहाँ वहाँ पे एनालाइज होगा कि आपने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया है हे सीरी या वगैरह कुछ भी। तो उसके लिए कॉन्स्टेंटली सीरी को बैकग्राउंड में काम करना ही पड़ता है। तो अगर आप वो फीचर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं सीरी का तो आप उसे बंद रखिए। मैं भी जनरली उसे बंद ही रखता हूँ, जब भी ज़रूरत होती है तब उसे मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये भी कुछ आसान ऑप्शन है जिसके थ्रू काफ़ी हद तक बैटरी का सेविंग हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी क्लिक कर दीजिए। तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने ईमेल में तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।